सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको कुछ भूगोल से संबंधित साथ ही पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये दिवस ऐसे हैं जो पर्यावरण से संबंधित आपके सभी चैप्टरों में टॉपिक आते रहते हैं। भारत के भूगोल में भी आते हैं तो विश्व के भूगोल में भी ये आते हैं। साथ में आपके किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इन दिवसों के बारे में पूछ लिया जाता है। मुख्यतः ये दिवस मैंने सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से संबंधित लिए हैं। वैसे दिवस यदि भारत में देखे जाए तो जितने दिन नहीं हैं उससे ज़्यादा दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तर के दिवस हैं जो पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं और मनाए जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ दिवस यहाँ पर बता रहे हैं। तो पर्यावरण दिवस में आपका पहला जो दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसका नाम है विश्व नम भूमि दिवस। वेटलैंड ऐसे क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र जो पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिनमें हमने आर्द्र क्षेत्रों के बारे में बताया भी था आपको अगले वीडियो में कि भाई हमारे भारत में कौन कौन से आर्द्र क्षेत्र हैं। तो जिनमें सुंदरबन का डेल्टा है, कच्छ का रण है, इस प्रकार के कुछ आर्द्र क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर है। उनका दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। साथ ही दूसरा 21 मार्च को विश्व नम दिवस है। इसमें भूमि नहीं है, सिर्फ नम आर्द्रता को लिए हुए है। पर्यावरण में कितनी आर्द्रता, कितनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर स्थित है, उसके बारे में जो दिवस मनाया जाता है, यानी हमारे लिए कितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, कितनी नमी की आवश्यकता है। आज मानव के लिए यदि ज़्यादा आर्द्रता होती है तो भी खतरा है, कम रहती है तो भी खतरा है। तो एक सेटलमेंट किस नमी क्षेत्र में मानव का अधिवास अधिक होता है, उसके रूप में एक दिवस मनाया जाता है, जिसका दिनांक रहता है 21 मार्च। अगला है आपका 22 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, वाटर सब जानते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस तो जल के बारे में और जल की उपयोगिता के बारे में लगभग एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है, और पशु या पक्षी या पेड़ पौधे कोई भी हो, जल की एक अपनी ही महत्वता है। वायु के बाद, प्राणवायु के बाद यदि कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता है मनुष्य को जीने के लिए तो वो है आपका जल। तो जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, उसको हम किस प्रकार के संरक्षित कर सके, तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, जिसका दिनांक रहता है आपका 22 मार्च। अगला है आपका 23 मार्च। 23 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मौसम दिवस। वेदर, 2 प्रकार की बातें हम इसमें करेंगे। एक तो रहता है मौसम और एक रहता ही है जलवायु। तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं हम मौसम की। तो मौसम एक क्षेत्रीय या स्थानीय भाग में जलवायु या अपने क्षेत्र में परिवर्तन, प्रकृति में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो मौसम के अनुसार होता है। मौसम किस प्रकार का है, आज हम जनरल भाषा में बोल भी देते हैं, अभी तो मौसम ठंडा था, अभी गर्म हो गया, जबकि जलवायु के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता है कि जलवायु हमारी अभी थोड़ी देर पहले ठीक थी, अब ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई। जलवायु एक लंबे समय तक चली आ रही मौसम की घटना होती है। अगला होता है आपका 5 अप्रैल, विश्व मैरीटाइम दिवस। मैरीटाइम आपका समुद्र से संबंधित होता है कि समुद्र की स्थिति, ज्वार भाटा, इनके बारे में, साथ ही उनके पास में रहने वाले जितने भी हमारे शहर है, राज्य है, उनकी किस प्रकार की स्थिति है, तो वो सभी चीज़ें आपकी इसमें बताई जाती है। तो और उनका एक दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, विश्व मैरीटाइम दिवस। अगला है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका सबको विदित है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ग्लोबल, हमने एक पृथ्वी को ही बोला है, ग्लोब पृथ्वी को बोला है, और उस पर क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उसको संरक्षित किया जाए, किस प्रकार मेंटेनेंस किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए,
वो सभी ऐसे दिवस पे आपको यदि याद हो तो संपूर्ण विश्व में आधे घंटे के लिए बिजली बंद रहती है और पृथ्वी को समर्पित की जाती है कि पृथ्वी हमारी सही रहे, सुरक्षित रहे और उसमें किसी भी प्रकार का मानव को कोई यानी नुकसान नहीं हो। तो उसके लिए हम एक दिवस मनाते हैं जिसका तारीख तय की है 22 अप्रैल। अगला है आपका 28 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर यानी धरोहर बोलते हैं अपन भी काफ़ी बार समाज में धरोहर के बारे में बताया जाता है। कोई की शादी ब्याह होते हैं तो उस समय हम बोलते हैं कि ये हमारी धरोहर है, कि ये जो नेकलेस है ये हमारी माँ का है या हमारी दादी का है और वो हमारी एक धरोहर है और जो चलती आ रही है, अब हम अपनी अगली पीढ़ी को इसको देने वाले हैं। तो ऐसे हमारे विश्व में कौन कौन सी ऐसी धरोहर है जिनको संजोए रखना चाहिए, जिसमें 7 अजूबों का नाम भी आप जानते हैं। हमारे भारत में भी एक अजूबा है ताजमहल। इस प्रकार से बहुत सी धरोहर है भारत में जिनको हम संजो के रख रहे हैं। तो उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। अगला है आपका 5 जून। सब जानते हैं इसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सभी एग्जामों में काफ़ी बार इनमें सुमेलित करने के रूप में या किसी प्रकार से एक दिवस पूछ लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती है उनको किस प्रकार से हम संजोए रखें, तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगला दिवस है आपका 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थल दिवस। मरुस्थल के बारे में यदि हम कहें तो ये एक विडंबना ही है, एक अभिशाप है कि यदि किसी क्षेत्र में मरुस्थल है तो वो मानव के लिए एक अभिशाप के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं जो अपनी धरोहर को बचाए रखे हैं मरुस्थलों में। तो मरुस्थलों को किस प्रकार से हमें फैलने से रोकना चाहिए, उनमें जो जीव जंतु है उनको किस प्रकार से हमें संरक्षित रखना चाहिए, वो सभी चीज़ों के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसका दिवस का टाइम है 17 जून। अगला है आपका जुलाई। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव वनों की महत्वता के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। वनों के महोत्सव मनाए जाते हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान में। ये दोनों दिवस खूब अच्छे से मनाए जाते हैं, विश्व मरुस्थल दिवस और वन महोत्सव दिवस। वन महोत्सव के में आपके जोधपुर के खेजड़ली गांव में भी इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। वन महोत्सव दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला है 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। ये एक काला दिवस है क्योंकि इस समय जापान पर बम गिराए गए थे और मानव को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी और उससे प्रकृति को भी इतनी ज़्यादा हानि हुई थी कि प्रकृति आज भी वहाँ पर संतुलित अवस्था में नहीं आ पाई है, क्योंकि वहाँ के जीन और यानी वहाँ के जीन आज भी बदल चुके हैं। लोग वहाँ पर आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस। ये दोनों पॉलिटिकल साइंस में आपने अच्छे से पढ़े होंगे कभी। वैसे भी जीके में ये काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए थे जिससे प्रकृति को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसको संजोए रखने के लिए ये दिवस वापस से मनाए जाते हैं। अगला दिवस है आपका 1 से 7 सितंबर के बीच में आपका वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। वन्य प्राणी दिवस के बारे में भी इससे पहले अपने वीडियो बताई थी, जिसमें आपके बहुत से क्षेत्र है जिनमें वनों का बहुत ज़्यादा या प्राणियों का आक्षेप रहता है, जिनमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए एक प्राणी दिवस वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। ये आपका 7 दिन चलता है, 1 से 7 सितंबर के मध्य में वन्य प्राणी दिवस, जिसमें प्राणियों की रक्षा के लिए वनों का किस प्रकार से महत्व है वो मानव जात को सिखाया जाता है। अगला है आपका 2 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस है। वैसे 2 अक्टूबर को हम जो दिवस मनाते हैं जनरली वो हमारे महात्मा गांधी से संबंधित मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि जोग्राफिकल भाषा में प्रकृति के भाषा में यदि इस दिवस को मनाया जाएगा तो वो रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, इस प्रकार की आपदाओं के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है उनके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है और बताया जाता है। तो वो आपका 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है। विश्व में जितने भी पशु हैं उनके कल्याण के लिए, उनके रोगों के लिए, उनके लिए पोषाहार के लिए कौन कौन से प्रयास हमें करने चाहिए, उनके लिए पशुओं के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो दिवस हमारा मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस। अगला है आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व आवास दिवस, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी एक प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें आवास के रूप में हमारा एक दिवस मनाया जाएगा कि हर मनुष्य को एक छत की आवश्यकता होती है जिसके नीचे अपने परिवार का वो पालन पोषण कर सके। तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, विश्व आवास दिवस। जबकि 17वें नंबर पर आपका आता है 24 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। विश्व जैव विविधता के बारे में आपको बता दिया गया था इससे पहले कि जैव विविधता क्या है। ऐसे स्थलीय या समुद्री तटीय क्षेत्र जिनको यूनेस्को के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो वो जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु यानी जैव विविधता, जीवों की विविधता जहाँ पर पाई जाती हो उनके संरक्षण के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। अगला है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस, यानी सभी चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए विश्व के जितने भी धरोहर है हमारी, जितनी भी जो हमारी संपदा है उनके संरक्षण के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, वो दिवस आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को, विश्व संरक्षण दिवस। और लास्ट दिवस है आपका लास्ट आपका 26 दिसंबर को ही रहेगा। विश्व संरक्षण दिवस नहीं है ये दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस प्रकार से हमारे 19 दिवसों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप पूछें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।